हम करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, बस उसमें हमारे पास कहा गया था कि हमें वो वाले पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहाँ पर लाइन एंड जो सर्कल हैं आपस में कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, हमें शो करना है कि जो हमारे पास दो सर्कल, इन्होंने पिछले क्वेश्चन में एक सर्कल की इक्वेशन गिवन की थी और इस बार हमें दो सर्कल की इक्वेशंस गिवन है। तो हमें क्या करना है कि हमें लाइन की इक्वेशन में से x या फिर y किसी भी एक की वैल्यू निकालनी है और इन दोनों सर्कल की इक्वेशंस में 1 बाय 1 पुट कर देने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अगर हमारा आंसर दोनों केसेस में सेम आया, इसका मतलब जो है हमने जो लाइन हमें गिवन है वो दोनों सर्कल्स पर सेम पॉइंट पर टच कर रही है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है एक और इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -4√3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। उसके अलावा हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, वो है x प्लस y√3 इज इक्वल टू 4। इसे हमने माना इसे मानेंगे सेकंड इक्वेशन और इसमें से हम x या फिर y दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। इस बार हम x की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि x का कोई भी हमें कोफिशिएंट गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 4 हमारे पास उस साइड है, तो इस साइड हमारे पास प्लस का y√3 है, उस साइड जाएगा तो हमारे पास -y√3 बन जाएगा। इसे हम मानेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हमें क्वेश्चन में बस यही तीन चीज़ें गिवन थी, शो दैट द लाइन दिस टचेज द सर्कल दिस एंड दिस एट द सेम पॉइंट। तो हमें सेम पॉइंट पता करना है कि वो सेम पॉइंट पर, उन्होंने कहा है कि वो सेम पॉइंट पर टच कर रही है, हमें उसे प्रूव करना है। तो हम इसे पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, जैसे कि हमने पिछली बार किया था। पहले हम फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे, उसके बाद इसी हम सेकंड इक्वेशन की सर्कल में पुट करके प्रूव करेंगे। तो हमारे पास जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हमारे पास गिवन है। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास बन गया 4 -y√3 की होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इस पर लगाएंगे हम a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला, वो हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। इसमें हमारे पास a की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू क्या है, सॉरी b की वैल्यू क्या है, y√3 प्लस का y√3। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास बन गया a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये वाला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 4 की स्क्वायर 16 प्लस y की स्क्वायर √3 की स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, स्क्वायर्स के साथ हमारे पास जो रूट है वो कट हो जाएगा, तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा 3। तो हमारे पास आ गया y स्क्वायर इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 8 इंटू y 8y इंटू √3 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसमें भी y स्क्वायर है, इसमें भी y स्क्वायर है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। इसका कोफिशिएंट क्या है 3, क्योंकि हम जब y स्क्वायर को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3y स्क्वायर बनेगा और ये हमारे पास 1y स्क्वायर है, तो हमारे पास बन गया 4y स्क्वायर। उसके बाद हम y वाली टर्म लिखेंगे प्लस 8y√3। उसके बाद हम कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, हमारे पास इस साइड है प्लस 16 इज इक्वल टू 4। तो इसमें से हमारे पास जो 4 इस साइड प्लस का है उसे इस साइड ले आएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4y स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 8√3y एज इट इज़ प्लस 16 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। 16 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास 12 बनेगा प्लस का, और आगे जो टर्म्स हैं उन्हें एज इट इज़ लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो पहले तो हम इसमें से कॉमन देखेंगे कि कुछ कॉमन निकल रहा है। तो हम देखेंगे कि 4 कॉमन निकल रहा है, 4 8 12 तीनों 4 के टेबल पर आ रहे हैं तो 4 कॉमन निकलेगा। इसमें से क्या बचेगा, 1y स्क्वायर, 4 इंटू 1 4y स्क्वायर प्लस
8 बाहर चला गया तो पीछे क्या बचा 2 रूट 3 वाई 4 इंटू 2 8 रूट 3 एंड वाई एज इट इज़ प्लस 4 इंटू 3 12 होता है इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई का 4 है इस साइड, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 1 वाई स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 4 क्या बन गया 0। 0 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा, इसे हमने एज इट इज़ लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे इसमें से हमने यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएगा था, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा नेगेटिव का साइन आएगा। तो हम इसे इसी तरह से सॉल्व किए जा रहे थे प्लस के साथ, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा नेगेटिव का साइन। ठीक है, तो अब हम इसे गौर से देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। देखेंगे y माइनस रूट 3 की अगर हम होल स्क्वायर निकालें तो हमारे पास क्या आएगा a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। ठीक है, हमारे पास ये बनेगा तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 वाई रूट 3। हमारे पास इस साइड भी यही है तो हम इसे लिख सकते हैं वाई माइनस रूट 3 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहले हमने क्या किया था, हमारे पास a माइनस बी की होल स्क्वायर लिखा हुआ था, उसे हमने खोल दिया था। अब हमने क्या किया है, हमने खुले हुए को बंद किया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये वाला स्क्वायर है उस साइड चला जाएगा तो क्या बनेगा रूट y माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0 का रूट 0 ये आ जाएगा, y माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अब हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या बन गया y इज इक्वल टू रूट 3, माइनस का रूट 3 उस साइड गया तो प्लस रूट 3 बन गया। तो अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर लाइन थर्ड touches the circle first at the point when y is equal to रूट 3। ठीक है, अब इसे हम पुट कर देंगे थर्ड इक्वेशन में जहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाली थी, x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई रूट 3, x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई रूट 3। तो इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास बन गया 3 रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 हमारे पास होता है 3 माइनस, तो हमारे पास 4 में से 3 निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो हमें पता चल गया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है लाइन थर्ड के, जो लाइन 3 टचेज द सर्कल एट व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू रूट 3। तो हमारे पास क्या पॉइंट्स आ गए 1 कॉमा रूट 3। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये वाली इक्वेशन निकाली थी हम इक्वेशन नंबर 3 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। अब हमने इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ने निकाल लिए, अब इसके निकालेंगे तो हमारे पास जो है पता चल जाएगा कि सेम पॉइंट पर टच कर रही है कि नहीं। तो हम लिख लेते हैं पहले इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 रूट 3 वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है। तो हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे हम आगे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 माइनस वाई रूट 3 की होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 4, x की वैल्यू है 4 माइनस वाई रूट 3 माइनस 4 रूट 3 वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एज इट इज़ लिख लिया। हमारे पास फिर से a माइनस बी की होल स्क्वायर बनाए तो हम इसमें a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a की वैल्यू हमारे पास 4 है, b की वैल्यू क्या है वाई रूट 3। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़। 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया 16 माइनस साइन माइनस माइनस प्लस 4 वाई रूट 3 माइनस 4 रूट
3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में कट गए। इसे सॉल्व करेंगे तो बन गया 16 प्लस वाई स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर हमने पहले भी निकाला था 3, प्लस 8y रूट 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। प्लस का 16 माइनस के 16 के साथ कट हो गया, तो हमारे पास क्या है 3y स्क्वायर प्लस 8y रूट 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के ऐड करेंगे तो हमारे पास 4y स्क्वायर बन गया प्लस 8y रूट 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पहले वाली क्वेश्चन बन गई, जैसे कि हमारे पास पहले बनी थी। यहाँ पर हमारे पास सेम टू सेम एज इट इज़ बनी थी, बस यहाँ पर 16 था, हमारे पास यहाँ पर क्या है 12। तो इसमें से फिर से 4 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4y स्क्वायर 2y रूट 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसे 4 को उस साइड लेकर जाएंगे तो बन गया, इस साइड डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y रूट 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसे फिर से हम क्या करेंगे a माइनस बी की होल स्क्वायर की तरह सॉल्व कर देंगे, तो हमारे पास फिर से क्या बन गया y माइनस रूट 3 की होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे y माइनस रूट 3 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारे पास यही क्वेश्चन यहाँ पर बनी है, तो हमने यहाँ पर शॉर्ट करके लिख दिया। पहले हमने खोला था, छोटे से बड़ा किया, फिर बड़े से छोटा कर दिया, फिर से स्क्वायर उस साइड जाएगा, y माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। फिर से y की वैल्यू फिर से क्या आ गई रूट 3। अब हम फिर से इसे क्या करेंगे पुट इन थर्ड कर देंगे, x की वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है 4 माइनस y रूट 3। इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा y की वैल्यू है रूट 3। रूट 3 इंटू रूट 3 हमारे पास क्या बन गया 3। x इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 1। हमारे पास y की वैल्यू रूट 3, x की वैल्यू 1। तो इसे सॉल्व कर तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर लाइन 3 टचेस सर्कल सेकंड एट पॉइंट 1 कॉमा रूट 3। आगे x की वैल्यू, पीछे y की वैल्यू, विच इज ऑल्सो टचेस बाय सर्कल 1। तो इन केस ऑफ सर्कल फर्स्ट भी हमारे पास x एंड y की यही वैल्यूज आई थी, और इन केस ऑफ सर्कल सेकंड भी हमारे पास यही x एंड y की वैल्यूज आई हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस द रिजल्ट हैंस शोड। तो हमें यही शो करना था, हमने यही शो कर दिया है। हमारे पास इस इक्वेशन में y की वैल्यू रूट 3, x की वैल्यू 1 आई है, उस केस में भी x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू रूट 3 ही आई थी। ओके, हमने बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में।